Hello everyone. So in this video we'll be solving lead code question number 1661 जो कि है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन. ठीक है. इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक टेबल दे रखा है, एक्टिविटी टेबल, जिसके अंदर हमें मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप और टाइम स्टैम्प गिवन है. अब मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर इज़ अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज़ सेवरल मशीन्स ईच रनिंग द सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. अब we need to write a solution to find average time of each machine takes to complete a process. ठीक है. अब the time to complete a process is the end time stamp minus the start time stamp. ठीक है. हमें देखो हर प्रोसेस के लिए क्या दे रखा है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे रखा है. ठीक है. तो एंड माइनस अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास प्रोसेस टाइम आ जाएगा. ठीक है. ये आप चीज़ समझ पा रहे होगे. ठीक है. तो मुझे क्या करना है कि एवरेज टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय द टोटल टाइम टू कंप्लीट एवरी प्रोसेस ऑन द मशीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट वर रन. कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन करे हैं, चाहे देखो हाँ, अगर मैं ईच प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे पास दो रोज है, स्टार्ट रो है और एंड रो है. तो ये दो प्रोसेस हो गए है ना, एक स्टार्ट प्रोसेस एक एंड प्रोसेस, दो प्रोसेस हो गए. तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस निकाल डिवाइड बाय क्या करूँगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस करूँगी. ठीक है. The resulting table should have the machine ID along with the average time as processing time. जो processing time है, जो मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगी, मुझे ऐसा processing time प्रिंट कराना है, मशीन ID प्रिंट करानी है, और जिसको मेरे को राउंड करना है टू 3 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो तुम क्या देखो, अब हम अगर मैं स्टार्ट और एंड को वैसे कंपेयर करना हो मुझे, तो मेरे को जॉइन लगाना पड़ेगा, पर मैं इस क्वेरी में जॉइन लगाना नहीं चाहती हूँ. ठीक है. तो मैं इसको कैसे करूँगी, मैं इसमें सेलेक्ट करूँगी. सबसे पहले तो मशीन आईडी सेलेक्ट कर लो. ठीक है. मशीन आईडी सेलेक्ट कर ली. अब जो प्रोसेस टाइम है उसमें मुझे प्रोसेस टाइम में मुझे क्या देखना है कि अगर इफ़ मेरी एक्टिविटी इक्वल्स टू क्या है, स्टार्ट है, मेरी एक्टिविटी इक्वल्स टू क्या है, एक्टिविटी जो टाइप है, एक्टिविटी टाइप है वो मेरा इक्वल्स टू क्या है, स्टार्ट है. तो मैं क्या करूँगी, नेगेटिव टाइम स्टैम्प लूँगी. क्यों लूँगी, क्योंकि देखो मुझे प्रोसेस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एंड माइनस स्टार्ट करना पड़ रहा है. मतलब कि जो मेरा टाइम स्टैम्प है एंड का वो तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन स्टार्ट का मैं क्या ले रही हूँ, नेगेटिव ले रही हूँ, है ना. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी मैं पूरी प्रॉपर क्वेरी ही लिख कर दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पे देखो कि इफ़ माई एक्टिविटी टाइप इज इक्वल्स टू स्टार्ट. ठीक है. अगर स्टार्ट है तो मैं क्या लिखूँगी, माइनस टाइम स्टैम्प. ओके. और अगर स्टार्ट नहीं है, एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प आ जाएगा. ठीक है. ये तो मेरा हो गया इफ़ वाला पार्ट. अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका मेरे को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. ठीक है. ये मैंने एवरेज निकाला और एवरेज को मैं क्या कर दूँगी, इंटू 2 कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, एक रो के लिए देख रही हूँ, लेकिन मेरे नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो डबल हो जाएंगे ना. ठीक है. नंबर ऑफ रोज तो डबल हो जाएंगे ना हर एक प्रोसेस के लिए. हमारे पास स्टार्ट है और हमारे पास एंड है. ठीक है. तो मैंने तो ये एक ही बार कैलकुलेट किया है. ठीक है. तो मैं इसको इंटू 2 कर दूँगी, और क्योंकि मुझे इसको राउंड ऑफ भी करना है तो मैं यहाँ पे राउंड भी लगा दूँगी. राउंड ऑफ अप टू कितना करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है ना, कॉमा 3. ठीक है. अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ कर देंगे. और इसको कैसे लिखना है, एज प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है. अब ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम विच टेबल, एक्टिविटी, फ्रॉम एक्टिविटी. और मैं इसको कर दूंगी ग्रुप बाय मशीन आईडी. ग्रुप बाय मशीन आईडी क्यों किया, क्योंकि हमें हर मशीन आईडी के लिए काउंट करना था. ठीक है. फॉर एवरी मशीन आईडी वी नीड टू काउंट, इसलिए हमने ग्रुप बाय मशीन आईडी कर दी. एक बार इसे लीड कोड भी रन करके देख लेते हैं. तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट करा मशीन आईडी को. ठीक है. अगर मेरी एक्टिविटी टाइप क्या है, स्टार्ट है, तो मैंने उसे नेगेटिव टाइम स्टैम्प ले लिया. नहीं तो मैं पॉजिटिव टाइम स्टैम्प लूँगी.
ठीक है, ये मेरा प्रोसेस टाइम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसका मैंने क्या लिया, एवरेज लिया। अब एवरेज को मैंने इंटू 2 कर दिया, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो मतलब कि नंबर ऑफ रोज तो मेरी डबल है ना, तो प्रोसेस डबल हो जाएंगे। मैंने हाफ कैलकुलेट करे थे, इसलिए मैंने एवरेज को इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो मैंने राउंड ऑफ करना है उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, और मुझे इस पूरे को कैसे प्रिंट कराना है, एज प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम टेबल एक्टिविटी, और इसको मैंने ग्रुप बाय कर दिया मशीन आईडी से। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।